World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा खुद को नोबेल पीस प्राइज देने के लिए आतुर रहते हैं और दूसरी तरफ भारत को निशाने पर लेने में भी कभी नहीं चूकना चाहते। और अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं और ये टैरिफ रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर वो बोलते हैं कि भारत पर हम लगातार कभी 25% तो कभी उससे भी ज़्यादा टैरिफ लगाने की वो बात कर रहा है और उसी देश को लेकर वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं जिसके साथ अब ट्रंप के दूत की बड़ी बैठक चल रही है, यानी कि रशिया और अमेरिका की बैठक चल रही है। उस बैठक में क्या बातचीत हो रही है और क्या टैरिफ पर भी कोई बात हो रही है, ये हम जानेंगे शेखर सर से। शेखर सर, इस बैठक में क्या बातचीत हो रही है? देखिए, जो तस्वीरें आ रही, सबसे पहले इन तस्वीरों को हमें दिखाना चाहिए। इस तस्वीर में आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं उनमें से एक तो हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जो दूसरे आपको शख्स नजर आ रहे हैं इनको आप एक तरीके से ट्रंप ही समझिए, क्योंकि ट्रंप के ये स्पेशल एनवॉय हैं। नाम इनका है स्टीव विटकॉफ और ये मॉस्को में बैठक हो रही है और ये बैठक की जो टाइमिंग है ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर हमलावर हैं। 25% का टैरिफ लगाने का वो ऐलान कर चुके हैं। हालांकि चीज़ें भी नेगोशिएशन मोड पर हैं, लेकिन इसके अलावा एक और टैरिफ की बात जो है लगातार हो रही है। हालांकि उसका परसेंटेज जो है वो सामने नहीं आया। जब 25% टैरिफ का ऐलान किया गया तो उसके बाद में एक्स्ट्रा एडिशनल सैंक्शन जो है या टैरिफ जो है वो भारत पर लगाए जाएंगे और उसी कड़ी में केंद्र में जो है वो रूस है। अब सोचिए, रूस से नाराज़गी है, उस नाराज़गी का ठीकरा जो है वो ट्रंप भारत पर फोड़ रहे हैं और अब उसी रूस के साथ उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं विटकॉफ वो बैठक कर रहे हैं। और न सिर्फ रूस बैठक कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा भी एक और इसमें समीकरण है। वो समीकरण ये है कि यहाँ पर रूस को भी भारत को उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कल शाम को। इसके अलावा रूस को भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है। 50 दिन का उन्होंने डेडलाइन जो है रशिया को दी थी कि यूक्रेन के साथ में इस युद्ध को आप खत्म करिए। उस 50 दिन की डेडलाइन को उन्होंने फिर कम कर दिया, 10 से 12 दिन कर दिया कि और ये लाइन उन्होंने कही थी, जस्ट वोंट स्टॉप किलिंग पीपल। ये पुतिन की तरफ से कहा गया थी जब 10 से 12 दिन की डेडलाइन जो है ट्रंप ने रूस को दी थी कि आप यूक्रेन में हत्याएं बंद करिए, तब पुतिन ने ये मैसेज दिया था कि मैं नहीं रुकूंगा। और इसी मैसेज के बीच में अब ये बैठक हो रही है। तो अब इस बैठक में जो है क्या कुछ नए समीकरण निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप जो है लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो खत्म होना चाहिए। इससे पहले वो जेलेंस्की के साथ भी बैठक कर चुके हैं, लेकिन तमाम प्रयास जो है डोनाल्ड ट्रंप के अभी तक सफल हुए नहीं हैं। और इसी में उन्होंने एक नया पैंतरा इस्तेमाल किया है और वो है जो रूस के सहयोगी देश हैं उन पर दबाव बनाने का। अलग अलग देशों पर तो वो टैरिफ लगा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो बड़ी टैरिफ की बात हो रही है उसमें इंडिया और चाइना, 2 देशों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। और इंडिया पर लगातार जो वो दबाव बना रहे हैं उसमें एक बात वो सबसे ज़्यादा कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि रशिया से इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है, इतना ऑयल इंपोर्ट करता है कि खुद तो इस्तेमाल कर ही रहा है बल्कि उसको ओपन मार्केट में जाकर बेच भी रहा है और उससे मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। और अगर भारत ऐसा करता रहेगा तो फिर वो और ज़्यादा टैरिफ जो है वो भारत पर लगाएंगे। तो जो रूस के सहयोगी देश हैं उनके ऊपर भी वो हमलावर हैं। अब साथ में ये बैठक चल रही है। हालांकि इस बैठक भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल, उनका भी रूस दौरा इस वक्त चल रहा है। वो भी रूस में है और माना जा रहा है कि एस जयशंकर भी जल्दी ही रूस जाएंगे। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये बैठक बेहद अहम होने वाली है। तो इसमें इस बैठक में 2 मुद्दे जो हैं वो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि इसमें 2 मुद्दों पर बातचीत होगी। एक तो भारत पर जो वो टैरिफ लगा रहे हैं वो, और एक रशिया और यूक्रेन को लेकर बातचीत होगी। तो रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या बातचीत हो रही है? देखिए, युद्ध को लेकर लगातार वो ये कह रहे हैं कि आपको युद्ध को खत्म करना होगा। 10 से 12 दिन की उन्होंने डेडलाइन दे रखी है, लेकिन जो भारत को लेकर बात होगी ये बात होगी ही होगी, ये हम नहीं कह सकते कि ये जो चेन ऑफ सीक्वेंस बन रहा है वो इस तरीके का ही बन रहा है, क्योंकि रूस और भारत जो हैं एक अच्छे सहयोगी हैं और इतने अच्छे सहयोगी हैं कि इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में भी जब लगातार चेतावनी और धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, लगातार दोनों तरफ से, रशिया की तरफ से और इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर मैं दोनों स्टेटमेंट आपको बताना चाहूँगा कि रूस ने जब भारत पर टैरिफ लगाया गया उसमें रूस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। रूस के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी देश को इसके लिए मजबूर करना, यानी कि रूस से आप व्यापार ना करें, इसके लिए मजबूर करना जो है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। हम अपने व्यवहारिक साझेदारों के खिलाफ इसे सीधी धमकी मानते हैं, ये रूस खुलकर बोल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश को जबरन ये कह देना कि वो रूस से व्यापार बंद कर दे, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भी खिलाफ है।
हर संप्रभु यानी कि सोवरेन कंट्री को ये उसका अपना अधिकार है कि वो किसके साथ अपने रिश्ते रखेगा या आर्थिक रिश्ते रखेगा। ये वो खुद जो देश है वो खुद तय करे। यानी कि अगर आसान भाषा में इसको कहें तो रूस ये कह रहा है कि भारत खुद तय करेगा कि उसके किसके साथ अपने रिश्ते रखेगा और किसके साथ नहीं रखेगा, और अगर उस तरह से भारत पर कोई दबाव बनाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। और रूस इतनी ही बात कहकर रुक गया ये भी नहीं है, रूस ने आगे ये भी कहा कि हमने कई ऐसे बयान सुने हैं जो दरअसल धमकी जैसे हैं, ट्रंप को सीधा निशाना यहाँ पर साधा जा रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती मजबूर करने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। तो ये रूस की तरफ से कहा गया। उधर इंडिया ने भी ये साफ कर दिया कि भले ही अमेरिका ये कह रहा हो कि आप जो है रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो भारत ने भी बाकायदा अलग अलग पॉइंटर्स के जरिए बताया कि भैया हम नहीं बेच रहे हैं, या हम जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, आप जो हैं आप खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, और ना सिर्फ आप कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा यूरोप भी ट्रेड कर रहा है। और ऐसे में अगर आप हमसे ये कहें कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये भारत जो है अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक ज़रूरतों की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगा। तो ये इंडिया ने कहा है। और साथ ही इंडिया ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि रशिया जो है उसका वो ऑल वेदर एलाई है, उसका एक ऐसा सहयोगी है जो हमेशा भारत के साथ डटकर खड़ा रहा है। तो भारत और रूस जो है वो इस मामले में कहीं से भी अपने रिलेशन में कोई भी ब्रेकडाउन लाने की पोजीशन में अपने बयानों के जरिए भी नहीं दिख रहे हैं कहीं से भी। तो यहाँ पर ट्रंप जो है पूरी तरीके से विफल होते नजर आ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अब जो ये बैठक हो रही है यहाँ से हो सकता है कि किसी तरह का कोई कंसेशन, या फिर हो सकता है कि इस मीटिंग में कोई ये बात भी निकल कर सामने आए जिसमें रशिया जो है अमेरिका के सामने कहे कि आप इस तरह का जो आप ये थ्रेट देने का काम कर रहे हैं इसको आपको रोकना होगा। तो इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहनी चाहिए पल्लवी। तो आपने समझा किस तरीके से जब डोनाल्ड ट्रंप की सारी स्ट्रैटेजी फेल होने लगती है तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक देश पर नहीं उसके साथी देशों पर भी टैरिफ या फिर कई तरह की जो है बातें कहने लगते हैं। वो कई तरह की धमकियों से उसे डराने की कोशिश करते हैं। खैर अभी मौजूदा वक्त में सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि ना भारत जो है वो हारने वाला है, ना झुकने वाला है, और ना ही रशिया जो है वो झुकते हुए नज़र आ रहा है। खैर इन दोनों की बैठक अभी चल रही है, यानी अमेरिका और रशिया की बैठक अभी चल रही है। इस बैठक से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। जो कुछ भी अपडेट आता है हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।